अब आपके सामने मौजूद है कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर है हमारा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। इसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन 15 तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 तक के वीडियो आपको दे चुके हैं और वह प्लेलिस्ट में भी मौजूद है और यूट्यूब के चैनल धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप सभी वीडियोज का आनंद उठा सकते हैं और अपने सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। इस सीरीज में हम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से बना रहे हैं, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं और यदि आपने धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, विभव लिमिटेड सोड ए नेट लॉस ऑफ ₹35,400 एज पर देयर कॉस्ट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। However, the financial accounts disclosed a net profit of ₹67,800 for the same period. The following information were revealed as a result of scrutiny of the figures of cost accounts and financial accounts. इसमें कॉस्ट अकाउंट के बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट 35,400 और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट 67,800 दिया हुआ है। हम कॉस्ट अकाउंट के बुक के प्रॉफिट से शुरू करेंगे और फाइनेंशियल बुक के 67,800 के प्रॉफिट पर अपना रिकॉन्सिलेशन तैयार करके दिखाएंगे। तो ये सफ़र किस तरह से तय होता है इसका फॉर्मेट हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। जैसे कि इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से 35,400 रुपये को लिखेंगे यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर नेट लॉस लिखा हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ प्लस में लिखते हैं, अगर नेट लॉस होता है तो माइनस में लिख देते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे उन तमाम खर्चों को जो कॉस्ट बुक में ज़्यादा होंगे और फाइनेंशियल बुक में कम होंगे और घटाएंगे उन खर्चों को जो कॉस्ट बुक में नहीं घटे होंगे यानी कम घटे होंगे जबकि फाइनेंशियल बुक में वो घट चुके होंगे। तो इसी प्रकार से इनकम को भी ट्रीटमेंट करेंगे। जो इनकम फाइनेंशियल बुक में जुड़ चुके हैं उनको हम यहाँ जोड़ेंगे और जो फाइनेंशियल बुक में घट चुके हैं यहाँ नहीं घटे हैं कॉस्ट बुक में उनको घटाएंगे। तो अब बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप तमाम इसके स्टेप्स को समझते चलिए और जहाँ पर कोई त्रुटि या गलती होने की संभावना या नासमझी नज़र आती है तो वहाँ पर वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उस क्वेश्चन से आगे बढ़िए। पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का जो खर्चा है 25,500 रुपये का, ये कम लिखा हुआ है। कम का मतलब होता है ये कॉस्ट बुक में अंडर कास्ट है यानी कि इसको घटाना चाहिए था पर ये घटाया नहीं गया तो इसको हमें घटाना होगा। तो इसे हम लेस में लिखेंगे और वहीं लेके जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर चार्जड है ये 25,500 का। इसका मतलब है ये फाइनेंशियल बुक में तो घट गया लेकिन कॉस्ट बुक में रह गया। तो अब हम कॉस्ट बुक के हिसाब से ये फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं तो अब हम इसको भी घटाएंगे। अगला पॉइंट हमारा है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। ये कॉस्ट बुक में फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा लिख दिया गया है 1,35,000 रुपये से, तो इसको हम जोड़ देंगे क्योंकि इतना रुपया जुड़ना मतलब घटना नहीं चाहिए कॉस्ट बुक में, क्योंकि फाइनेंशियल बुक में ये घटाया नहीं गया है।
तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड हम ओवर रिकवर्ड है तो इसको हम जोड़ेंगे, ऐड में लिखेंगे। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर हमने ऐड लिखा हुआ है और 2 खर्चे हमारे हो चुके हैं। अगला खर्चा हमारा आता है डेप्रीसिएशन अंडर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में डेप्रीसिएशन कम लिखा गया है, मतलब इसको घटाना चाहिए था पर हमने घटाया नहीं है, तो इस हिसाब से 26,000 रुपये हमें घटाना होगा। तो इसे हम यहाँ ले जाएंगे लेस में और डेप्रीसिएशन लिखेंगे अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट के नाम से 26,000 रुपये। डिविडेंड रिसीव्ड जो होता है ये फाइनेंशियल बुक में होता है लेकिन कॉस्ट बुक में होता नहीं है, तो यह एक इनकम है। जब कॉस्ट बुक में नहीं है तो इसको हम ऐड कर देंगे। और कैसे ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड में डिविडेंड रिसीव्ड शब्द का प्रयोग करेंगे और 20,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है लॉस ड्यू टू एब्सोल्यूशंस चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। इनका मानना है कि फाइनेंशियल अकाउंट में मशीन के अप्रचलित हो जाने से, यानी मशीन चलन से बाहर हो गई, उसकी वजह से लॉस हुआ 16,800। इसको हमने फाइनेंशियल बुक में तो लिख दिया लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं लिखा, तो इसको हमें घटाना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं घटा था तो अब घटा देंगे, लेस में ले जाएंगे। 16,800 रुपये हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में हम डालते हैं, कॉस्ट बुक में इनकम टैक्स लिखाया मतलब लिखा ही नहीं जाता है, तो इसको हम इनकम टैक्स का अमाउंट 43,600 43,600 रुपये है, इसको भी घटाएंगे जो कि फाइनेंशियल बुक में है, कॉस्ट बुक में नहीं है, लेस में ले जाएंगे। इसके बाद है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। बैंक से ब्याज मिला है, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अब हम कॉस्ट के हिसाब से बनाएंगे तो कॉस्ट बुक में भी इसको इनकम मान के जोड़ना होगा। इस तरह से इसको हम ऐड कर देंगे बैंक इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल बुक के नाम से 13,600 रुपये। इसके बाद आता है अगला पॉइंट वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बारे में देखेंगे तो खुद ही बोल रहे हैं कि कॉस्ट बुक में यानी कॉस्ट अकाउंट में 1,65,000 है और फाइनेंशियल अकाउंट में 1,45,000 है, यानी फाइनेंशियल स्टॉक मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में जो ओपनिंग स्टॉक है वो 20,000 रुपये कम लिखा हुआ है, यानी 20,000 रुपये से यहाँ पर घट रहा है पैसा। क्या घट रहा है, ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट अकाउंट में और फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से 20,000 रुपये का नुकसान कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के हमेशा डेबिट में आता है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक जब आता है तो उसे खर्चा माना जाता है। तो यहाँ कॉस्ट बुक में 1,65,000 है जबकि फाइनेंशियल में 1,45,000 है। इसका मतलब है कॉस्ट बुक में 20,000 रुपये फालतू घटा दिए गए हैं, तो उसको हम वापस जोड़ देंगे क्योंकि फाइनेंशियल बुक में 20,000 तो घटा ही नहीं है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट के नाम से, ये ऐड वाले कॉलम में रहेगा। इसके बाद है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो कि 1,25,500 रुपये है कॉस्ट में, फाइनेंशियल में 1,32,000 है। यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे तो कॉस्ट अकाउंट के बारे में, तो कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक जो ज़्यादा होना चाहिए अब कम है, यानी 6500 रुपये कॉस्ट बुक में कम लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक से हमें इनकम होती है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल बुक में 6,500 से इनकम फालतू है जबकि कॉस्ट बुक में हमारी इनकम हो ही नहीं रही है। तो अब हम 6500 रुपये जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 6500 रुपये ऐड करेंगे, ऐड वाले कॉलम में ले जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर है गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो गुडविल तो फाइनेंशियल अकाउंट में राइट ऑफ हुआ लेकिन कॉस्ट बुक में तो राइट ऑफ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर भी राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट, इसको लेस में ले जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान से देखेंगे तो लिखा है
नोशनल रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइजेज चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, अपनी ही बिल्डिंग का कॉस्ट बुक में किराया 60,000 रुपये चार्ज हो गया, तो वह हमारे लिए हमारी इनकम है, लेकिन अब हमने उसको किराया समझ के कॉस्ट बुक में चार्ज किया है, जबकि फाइनेंशियल में चार्ज ही नहीं हुआ है। तो अब हम इसको वापस जोड़ देंगे, 60,000 रुपया हमारी बचत है, इसको ऐड कर देंगे। तो नोशनल रेंट ऑफ ऑन प्रीमाइजेज के नाम से 60,000 रुपये यहाँ पर आ चुका है, जो कि कॉस्ट अकाउंट में ही लिखा गया है, फाइनेंशियल में नहीं है। लास्ट में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है 15,000 का, तो कॉस्ट बुक में तो है नहीं, तो कॉस्ट बुक में हम इसको घटा देंगे, तो इससे हमारा फाइनेंशियल और कॉस्ट बुक का सिस्टम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप देख रहे होंगे लेस वाले कॉलम में हमने यहाँ पर घटा दिया है। इस प्रकार से इसमें आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉस्ट बुक से प्रॉफिट या लॉस को लेके चलेंगे और फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट या लॉस तक पहुंच जाएंगे। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के मुताबिक यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो लॉस चल रहा है कॉस्ट का, इससे हम रिकॉन्साइल करेंगे और फाइनेंशियल बुक के इस प्रॉफिट तक जाएंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो ये जो जोड़ने वाली रकम है, इनका जो टोटल है वो है 2,55,100 रुपये। इसको अब हम इसमें जोड़ेंगे, ये तो माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, फिर भी प्लस के 2,19,700 रुपये बचेंगे। और घटाने वाली इन सब का टोटल 6 अमाउंट है, इनका टोटल 1,51,900 रुपये होगा। तो अब हम इस जोड़ने वाली में से घटाने वाली को घटाएंगे, 67,800 फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। और इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको दोनों अब मैच हो चुके हैं, यानी इनका समाधान हो चुका है। इस प्रकार से हम रिकॉन्सिलेशन इस जो स्टेटमेंट है कॉस्ट अकाउंट का फाइनेंशियल अकाउंट से कर चुके हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसानी से पूरा हो गया, जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं बल्कि स्वस्थ होकर के समझा है, और हमने बहुत ही अच्छी तरह बताने की कोशिश भी की है। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत तो हो ही रही है, तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से मेहनत की जा रही है। हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को एक एक पॉइंट समझ में आए, कहीं किसी को किसी प्रकार की सस्पेक्टेड पॉइंट ना बचे, जिससे उस बच्चे को किसी भी प्रकार से संदेह का सामना करना पड़े। इसी प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज़ की लेते रहिए। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।